प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घराने और खुदावन का रूह इस वचन के द्वारा आपको टच करेगा, आपके घरानों को। आओ मैं इस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आपका परिश्रम महिमा को लाता है, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 15 की 58 आयत में लिखा है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आप मेरी गवाही को सुन चुके हैं कि जब मैं 2004 में प्रभु में आया तो 2005 तक भी मुझे कोई चंगियाई, कोई छुटकारा न मिला, जिसकी वजह से प्रभु में 2 साल पूरे होने के बाद भी आत्महत्या करने से मेरा ध्यान नहीं हटता था। जब मैं बाइबल के वचन को पढ़ता था तो मुझे शांति मिलती थी, इसीलिए मैं रोज़ रात को 6-6 घंटे बाइबल पढ़ता रहता था। फिर एक दिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तब यह बात मेरे दिल को छू गई कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, हीन भावना से, डिप्रेशन और हर एक चीज़ से जो मुझे परेशान करती है थी, उससे मैं आज़ाद हो सकता हूँ। और तब मैंने मेहनत करनी शुरू की कि मैंने उपवास रखने शुरू किए, क्योंकि शैतान मुझे तंग कर रहा था। परमेश्वर ने बीमारी, दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन को इस्तेमाल किया ताकि मैं उपवास प्रार्थना में बढ़कर आगे बढ़ सकूं। अगर आप यह जानने में असमर्थ हैं कि जो चीज़ें आपके जीवन के आसपास हो रही हैं वह क्यों हो रहा है, इसीलिए कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सके, लेकिन परमेश्वर आपके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। एक दिन मैं अकेले में प्रार्थना करने के लिए पंजाब के बाहर किसी एकांत जगह में गया, ताकि परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई के विषय में दर्शन दिखा सके। और मैंने यह दर्शन देखा कि अलग अलग जगह पर ब्रांचों में लोग टीवी पर मुझे सुन रहे हैं। मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सही मायने से परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसा दर्शन देगा जो आपकी पीढ़ियों को बदल देगा, ताकि वह आसान नहीं, लेकिन यह आसान नहीं है। आपको लगातार प्रार्थना, उपवास में प्रयास करना पड़ता है। 1 पतरस 1:10 में लिखा है कि इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की कि जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मसीह में आ चुके हो और बपतिस्मा ले चुके हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में दुख आएंगे, लेकिन उसके बाद महिमा भी आएगी। आज लोग अपने जीवन में प्रार्थना, उपवास में प्रयास नहीं करना चाहते, वे अपने विश्वास में अटल नहीं रहते, वह सब कुछ आसानी से चाहते हैं, वह मसीह में मेहनत नहीं करना चाहते, जिसके कारण वह अपने जीवन को बदलता हुआ नहीं देखते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में महिमा को लेना चाहते हैं तो पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करें। अपनी परीक्षाओं के दिनों में अड़े और खड़े रहें, ताकि आप अपने जीवन में आशीषित हो सकें और आप चमक नहीं पाए। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन में लगातार आपके वचनों पर चलने का प्रयास कर सकूँ, विश्वास में, पवित्रताई में चलकर आपके कामों को कर सकूँ, ताकि मैं आशीषित जीवन जी सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहो, अड़े और खड़े रहो।
चाहे कोई बीमारी आए, चाहे मुसीबत आए, लेकिन अड़े और खड़े रहो, खुदा पर भरोसा रखो। वो एक दिन ज़रूर आपको आशीषित करेगा, वो आपके घरानों को, आपको बदलेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा, क्योंकि आज हमने वचन पढ़ा कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल में लिखा है कि आपकी मेहनतें व्यर्थ नहीं जाएंगी, आपका बोना व्यर्थ नहीं जाएगा। खुदावन, अगर आप प्रार्थना करके भूल सकते हो, लेकिन खुदावन कभी नहीं भूलता। सो मैं इसी वचन पर विश्वास करती हूँ कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और खुदा मेरी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और अपने स्वर्गीय भंडार, अपने स्वर्ग से मुझे उत्तर देगा और आपकी दुआएं भी खुदावन ज़रूर सुनेगा। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। बाइबल में लिखा है कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम खुद आशीषित होते हैं। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।